हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको प्रारब्ध के नंबर 3 का वीडियो के विषय में बताना चाहता हूँ। प्रारब्ध 3 का ये तीसरे नंबर का वीडियो मैं बना रहा हूँ आज। डेस्टिनी जिसे कहते हैं, बंगाली में इसको शायद बंगला में भवितव्य भी बोलते हैं, भवितव्य। ठीक है। तो डेस्टिनी एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है उन लोगों के लिए है जो जीवन में संघर्ष भोग रहे हैं और कष्ट उठा रहे हैं। इसके बाद तकलीफ के बाद भी कुछ होता नहीं है और बड़ा मन में शंका आता है कि भगवान, सारे कष्ट हमें ही क्यों मिले, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, है ना। तो इसके पहले मैंने आध्यात्म रामायण का एक वीडियो बना चुका हूँ, आध्यात्म रामायण और प्रारब्ध। दूसरा वाल्मीकि रामायण और प्रारब्ध। ये तीसरा वीडियो है मेरा श्रीमद् भागवत और प्रारब्ध। मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया है कि मैंने सिर्फ इतना किया कि श्लोक को खोजा है कि कहाँ कहाँ कौन से प्रारब्ध को लेकर श्लोक हैं। ठीक है। इसके अलावा मेरा कोई कठिन प्रयास इसमें नहीं है। काम की बात है, ज्ञान की बात है, महत्व की बात है। बहुत मज़ेदार वीडियो होगा आपको, खासकर जो आध्यात्मिक जन है, सनातन प्रेमी हैं, जो सब चीज़ों में, ग्रंथों के श्लोकों में रुचि रखते हैं, उनके लिए तो ये निश्चित रूप से ये वीडियो जो है बहुत ही मज़ेदार और अच्छा रोचक लगेगा। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है और ये मेरा ईमेल एड्रेस है। यदि कोई साथी ये चाहता है कि जैसे अभी यहाँ मैं डिस्प्ले करूँगा पीडीएफ फाइल, हो सकता है देखने में आपको थोड़ी सी कमी बेसी हो जाए, तो आप मेरे को इस ईमेल पे रंजीता दिनेश शर्मा, RANJEETA दिनेश SHARMA रंजीता दिनेश शर्मा RANJEETA रंजीता दिनेश शर्मा इसमें आप मेल यदि कर देंगे मुझे तो मैं आपको ये पीडीएफ भी भेज दूंगा। 27-28 पेज की पीडीएफ है, आप इत्मीनान से घर में पढ़ सकेंगे। क्योंकि अभी मैं यहाँ पीडीएफ दिखा रहा हूँ तो आपको देखने में थोड़ी सी कमी हो सकती है, क्योंकि मेरा वीडियो तो मुझे आपको बोल को समझाना है। ठीक है। तो चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके श्रीमद् भागवत से ये श्लोक लिए गए हैं मेरे द्वारा। और जो श्रीमद् भागवत आप जानते ही हैं कि इसके 12 स्कंद होते हैं और जो है 18,000 श्लोक है। श्री वेद व्यास रचित ये ग्रंथ है। ईश्वर की कृपा से मैंने इसके पूरे के पूरे श्लोक पढ़ा और खूब निशान लगा लगा के पढ़ा हूँ और बड़े इत्मीनान से पढ़ा हूँ। हालांकि मुझे पढ़ने में बहुत समय लगा। और ये एस्कॉन की मेरे पास गीता, एस्कॉन की भागवत थी, तो ये बहुत, इसके तात्पर्य भी बहुत लंबे लंबे हैं। पढ़ने में बहुत समय लगा, हालांकि 2.5 से 3 साल लगा, बीच में ब्रेक भी हो गया था लंबा। तो पढ़ा मैंने जैसे तैसे, ईश्वर की दया से पढ़ लिया मैंने, बहुत बड़ी बात है। और जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने प्रारब्ध वाले इसके निशान लगा के रखा था। देखिए, हर चीज़ को यदि कहीं आप उसको निशान लगा के रखते हो तो कैसा इसका यूज़ होता है। देखिए, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी यूट्यूब में इस तरीके के वीडियो भी बनाने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लगभग मैंने 2012 के बाद ये पढ़े हैं मैंने। ठीक है। तो ये जो है आज काम आ रहे हैं। चलते हैं श्रीमद् भागवत में प्रारब्ध को लेके कहाँ कहाँ जिक्र आया है, कौन से श्लोक में। तो श्लोक एक है हमारा स्कंद नंबर 10, 10-5-30, मतलब अध्याय 10, स्कंद 10, अध्याय 5, श्लोक 30। 10-5-30 में लिखा है। कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी ही बताऊं, यदि मैं अंग्रेजी बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। ठीक है। एक तो मेरे संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा है नहीं, क्योंकि संस्कृत का मैं जानकार तो हूँ नहीं। फिर भी अब भुकट में झूठी झाकीबाजी करके संस्कृत का श्लोक पढ़ के यहाँ पे वीडियो को लंबा करूँ तो मज़ा नहीं आएगा। मैं हिंदी पढ़ता हूँ, है ना। प्रत्येक व्यक्ति निश्चित ही प्रारब्ध द्वारा नियंत्रित होता है, क्योंकि उसी से मनुष्य के सकाम कर्मों के फल निर्धारित होते हैं। दूसरे शब्दों में, अदृष्ट प्रारब्ध के कारण ही मनुष्य को पुत्र या पुत्री प्राप्त होती है। जब पुत्र या पुत्री नहीं रहते तो वह भी अदृष्ट प्रारब्ध के कारण ही होता है। प्रारब्ध ही हर व्यक्ति का अनंतिम नियंत्रक है। जो इसे जानता है वो कभी मोहग्रस्त नहीं होता। कितनी काम की बात। सब जो कुछ प्रारब्ध से ही हो रहा है। यदि किसी को, सज्जन को, पुत्र पुत्री को, माता बहनों को संतान प्राप्ति में विलंब है या नहीं हो रहा है तो आप दुखी मत होइए। ये सब प्रारब्ध के वसात है, दैव के वसात है। ठीक है। तो ये प्रारब्ध जो है, ईश्वर की जो इच्छा है, अदृष्ट प्रारब्ध है, उसको हमको सहन करना पड़ेगा। अदृष्ट मतलब अनदेखा प्रारब्ध। ठीक है। तो ये वाला श्लोक हमने लिया है इसके से। नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट के समय ये बात आई है ना। अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद ये वाला श्लोक है, वसुदेव ने नंद महाराज से कहा कि मेरे भाई अब तो अब वार्षिक, हाँ ये वाला नहीं है। जहाँ मैंने निशान लगाया वही श्लोक है जनरली। अब इसके बाद स्कंद 10, अध्याय 1 और 51 वाला श्लोक पढ़ते हैं। जब किसी अदृश्य कारण से आग लकड़ी
आग लकड़ी के एक टुकड़े से लपक कर दूसरे खंड को जला देती है तो इसका कारण प्रारब्ध है। इसी तरह जब जीव एक प्रकार का शरीर स्वीकार करके दूसरे का परित्याग करता तो इसमें अदृश्य प्रारब्ध के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि आग जब लगती है जंगलों में या किसी बस्ती में, तो एक घर में जल रही है उसके साथ दूसरे को आग नहीं लगती, तीसरे चौथे छठे को लग जाती है आग। तो ये प्रारब्ध के कारण हुआ है। जब किसी गांव में आग लगती है तो कभी कभी वह एक घर को फांद कर दूसरे घर को जला देती है। इसी तरह जब जंगल में आग लगती है तो वह कभी कभी एक वृक्ष को फांद कर दूसरे में लग जाती है। ऐसा क्यों होता है कोई नहीं जानता। यह कल्पना नहीं की जा सकती कि पास का घर या वृक्ष को छोड़कर दूर के घर या वृक्ष में आग क्यों लगी, किंतु इसका असली कारण प्रारब्ध है। यही बात देह के अंतरण पर भी लागू होती है, जिसके फलस्वरूप इस जीवन में प्रधानमंत्री अगले जीवन में कुत्ता बन सकता है। ये अदृश्य प्रारब्ध के कार्य को किसी व्यवहारिक प्रयोगात्मक ज्ञान से निश्चित नहीं किया सकता। अगले जन्म में हम क्या बनेंगे हमें नहीं पता, ठीक है। और कैसे आग लगती है, एक घर में लगी, पता लगा उस घर को तो छोड़ दी, बगल वाले तीसरे को छोड़ दी और वहाँ चला गया आग। ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद है अध्याय स्कंद 8, इस अध्याय 19 और 24वां श्लोक। इसमें क्या कहता देखो, मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है वह तीनों लोकों को पाकर भी सुखी नहीं होगा। भैया देखिए, प्रारब्ध से संतुष्ट रहिए। आगे चलते हैं, इसमें और कुछ भी इन्होंने जोड़ा है। जैसे हे दैत्य, देह स्पर्श द्वारा इंद्रिय विषयों के अनुभव किए जाने वाले सुख जीवन में किसी के रूप में पूर्व जन्म के अनुसार प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक रूप से हर समय आगे चलते हैं, इसमें अब काम की बात अपनी नहीं है। मैं आपको इतना जरूर बता दूं भाई, मेरा प्रारब्ध का वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं कि आप अजगर करे ना चाकरी वाला इस लोग जो है ना उस तरीके से घर में बैठ जाएं और काम धंधा छोड़ दें। कर्म करना ही पड़ेगा। हाँ, कर्म के विषय में गीता ने खूब लिखा है भैया। कर्म जो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ नहीं होता। ऐसा थोड़ी कि कल मौत आने वाली तो आज से हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं। आगे लिखा है अध्याय स्कंद 8 अध्याय 9 और श्लोक 25। इसमें लिखा है, भौतिक जीवन कामेच्छा की पूर्ति एवं अधिक धन पाने की इच्छा में असंतोष उत्पन्न करता है। बारंबार जन्म तथा मृत्यु से पूर्ण भौतिक जीवन के बने रहने का यही कारण है, किंतु प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता उसी से संतुष्ट रहने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य है। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 8, 9, 26। प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति में प्रबुद्धता निरंतर बढ़ती जाती है, किंतु असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति उसी तरह क्षीण होती जाती है जिस प्रकार पानी छिड़कने से अग्नि की ज्वलन शक्ति घटती है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। संतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फिकेशन बहुत जरूरी है। आत्मसंतुष्टि, संतुष्ट तो होना ही पड़ेगा। कोई मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। हाय 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 हाय। स्कंद पुराण बोल रहा हूँ। स्कंद 4, 8, 33। जब मैं बोलूँ 4, 8, 33 मतलब 4 वाला स्कंद, 8 वाला अध्याय और 33 वाला नंबर श्लोक। 4, 8, 33। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी पढ़ सकते हो ना। 4, 8, 33। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के किसी भी अवस्था में, चाहे सुख हो या दुख हो, जो दैवी इच्छा भाग्य द्वारा प्रदत्त है, संतुष्ट रहे। जो मनुष्य इस प्रकार टिका रहता है वह अज्ञान के अंधकार को बहुत सरलता से पार कर लेता है। हरे कृष्ण। संतुष्ट हो जाओ भैया। अब हम बात करेंगे 4, 19, 34 की। ठीक, 4, 19, 34 में भगवान ने कहा है, देवहतम विधाता द्वारा बिगाड़ा गया। हे राजन, देवी वैधानों के कारण उचित रीति से आपके यज्ञ संपन्न न होने पर आप तनिक भी क्षुब्ध तथा चिंतित न हो। कृपया मेरे वचनों को अति आदर भाव से ग्रहण करें। सदैव स्मरण रहे कि प्रारब्ध से जो कुछ घटित होता है उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसी पराजयों को सुधारने का जितना भी प्रयत्न किया जाता है उतना ही हम भौतिकवादी विचार के घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। यह जो मामला आया है राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ की बात है, वहां से लिया गया है। चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं श्लोक स्कंद 10, 52, 31।
स्कंद 10 अध्याय 52 श्लोक नंबर 31। इसमें क्या लिखा देखते हैं। इसमें लिखा है जो कुछ भी मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाना और अपनी धार्मिक कर्तव्य से च्युत नहीं होना, यह धार्मिक सिद्धांत ब्राह्मण की सारी इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु बन जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। जो कुछ भी मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाना और अपने धार्मिक कर्तव्य से च्युत नहीं होना, यह धार्मिक सिद्धांत ब्राह्मण की सारी इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु बन जाता है। मतलब ब्राह्मणों के लिए कहा कि भैया जैसे ही भूखे हो तो भूखे रह लो, चिकल्लस मत पालो, ठीक है, वही तुम्हारी कामेच्छा है। और अपने अपने धर्म कर्म से ये नहीं कि आज हमको दक्षिणा नहीं मिली तो ईश्वर की पूजा करना हम भूल जाएं। नहीं, ईश्वर की पूजा उपासना अर्चना सब करिए, क्योंकि ये कामधेनु है और यही आपको मोक्ष प्राप्ति देगी। इसके बाद है 10 52 32 10 52 32 स्कंद 10 अध्याय 52 श्लोक 32। असंतुष्ट ब्राह्मण स्वर्ग का राजा बन जाने पर भी एक लोक से दूसरे लोक में बेचैन होकर भटकता रहता है, किंतु संतुष्ट ब्राह्मण अपने पास कुछ न होने पर भी शांतिपूर्वक विश्वास करता है, उसके सारे अंग कष्ट से मुक्त रहते हैं। समझ गए होगा आप लोग। कृष्ण रुक्मणी विवाह में आया ही मैटर। कृष्ण रुक्मणी विवाह स्कंद 10 अध्याय 54 श्लोक 38। हे साध्वी, तुम अपने बड़े भाई के विरूप होने की चिंता से हम पर रुष्ट ना हो। किसी के सुख तथा दुख का उत्तरदायी उसके सिवा कोई दूसरा नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। समझ गए ना। दुखी होने की जरूरत नहीं है, भगवान हमको ऐसा क्या होता है, हमारे यहाँ क्यों छापा पड़ गया जी। माया से मुक्ति अध्याय 11 3 19। हाँ, संपत्ति दुख ये मामला आया है माया से मुक्ति में। संपत्ति सुख का अविच्छिन्न स्रोत है, इसे अर्जित करना सर्वाधिक कठिन है और एक तरह से ये आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। भला अपनी संपत्ति से किसी को कौन सा लाभ मिलता है, इसी तरह कोई अपने तथाकथित घर संतान संबंधी गण तथा घरेलू पशुओं से स्थायी सुख कैसे प्राप्त कर सकता है, जो उसकी कठिन कमाई से पालित पोषित होते हैं। ज़्यादा मोहब्बत प्राप्त करिए गाय घोड़े से, परिवार से, है ना, ये मोह के कारण हैं। आगे चलते हैं। नारद द्वारा वासुदेव को दी गई शिक्षा 11 5 36 11 अध्याय 11 स्कंद 5 अध्याय श्लोक 36। अब इसमें लिखा है जी, जो लोग सचमुच ज्ञानी हैं वे इस कलयुग के असली महत्व को समझ सकते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि इस पतित युग में जीवन की संपूर्ण सिद्धि संकीर्तन संपन्न करके आसानी से प्राप्त की जा सकती। बड़े काम की बात है भाई ये। इस कलयुग में, वहाँ तो त्रेता में द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ करना पड़ता था, यह श्लोक पढ़ने पड़ते थे, यह साधनाएं करने पड़ती थी, और इसमें तो नाम ही लेना जी भगवान का। सतयुग में ध्यान द्वारा, त्रेता में यज्ञ द्वारा, द्वापर में पूजा द्वारा जो कुछ प्राप्त अर्जित किया जाता है उसे कलयुग में सामूहिक रूप से केशव नाम का कीर्तन करके प्राप्त किया जाता है। कलो हरि कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलयुग में केवल नाम का आधार है। कलयुग नाम आधारा बोलते हैं, रामचरितमानस में आया ना। अब चलते हैं आगे। निसंदेह भौतिक जगत में विचरण करने के लिए बाध्य किए गए देहधारी जीवों के लिए भगवान के संकीर्तन आंदोलन से बढ़कर और कोई संभावित लाभ नहीं है, जिसके द्वारा वह परम शांति पा सके और अपने को बारंबार जन्म मृत्यु से चक्र से छुड़ा सके। कलो कुर्वन्ति कीर्तनम, कलयुग में भगवान के महान भक्तगण सदैव कीर्तन में व्यस्त रहते हैं। कलो हरि कीर्तन, ऐसा स्कंद पुराण में आया है। महाभागवता नित्य कलो कुर्वन्ति कीर्तनम, कलयुग में भगवान के महान भक्तगण सदैव कीर्तन में व्यस्त रहते हैं। चलते हैं आगे। अब इसमें आया है सकाम कर्म की प्रकृति, स्कंद 11 चैप्टर 10 मतलब अध्याय 10 और 18 11 10 18। इसमें बोला है, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ ऊपर वाला, गीता का एक श्लोक बड़ा काम का है। अश्रद्धा नाम पुरुषा धर्मासस्य परंतप, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। यदि कोई भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है तो उसके कर्मों का अंतिम परिणाम मृत्यु संसार मात्र है, तथा बारंबार जन्म मृत्यु। भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहो भाई। संसार में यह देखा जाता है कि सब
कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति भी सुखी नहीं रहता, इसी तरह कभी कभी महामूर्ख भी सुखी रहता है। भौतिक कार्यों को दक्षतापूर्वक संपन्न करके सुखी बनने की विचारधारा मिथ्या अहंकार का व्यर्थ प्रदर्शन मात्र है। कितनी गंभीर बात बोल दी भाई श्रीमद् भागवत में है। संसार में यह देखा जाता है कि कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति भी सुखी नहीं रहता है, इसी तरह कभी कभी यह महामूर्ख भी सुखी रहता है। भौतिक कार्यों को दक्षतापूर्वक संपन्न करके सुखी बनने की विचारधारा मिथ्या अहंकार व्यर्थ प्रदर्शन मात्र। बड़े बड़े बंगले बना लेना, मोटर गाड़ी, प्रधानमंत्री बन जाना, विधायक बन जाना, गुंडे मवालियों की टीम लेके घूमना, बंदूकधारी अहंकार, बाप रे मूछ बड़ी बड़ी, गाड़ियां लग्जरी, इससे संतुष्टि मिलती नहीं है। मूर्ख को भी संतुष्टि मिल जाती है क्योंकि वो सुखी है, उसको टेंशन ही नहीं है। यदि लोग यह जान भी लें कि किस तरह सुख प्राप्त किया जाता है और किस तरह दुख से बचा जाता है, तो भी वे उस विधि को नहीं जानते जिससे मृत्यु उनके ऊपर अपनी शक्ति का प्रभाव न डाल सके। मृत्यु से नहीं बचा जा सकता है। स्कंद 10 अध्याय 27 श्लोक 16। अपनी शक्ति तथा ऐश्वर्य के नशे में उन्मत्त मनुष्य मुझे अपने हाथ में दंड का डंडा लिए हुए अपने निकट नहीं देख पाता। यदि मैं उसका वास्तविक कल्याण चाहता हूं तो मैं उसे भौतिक सौभाग्य के पद से नीचे घसीट लेता हूं। बड़े काम का श्लोक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कभी कभी ईश्वर आपको पूर्णतः बर्बाद कर देते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं। ना पत्नी छीन लेते हैं, बच्चे छीन लेते हैं, नौकरी छीन लेते हैं, धन दौलत घर बार सब तबाह कर देते हैं, जेल कोठरी में डाल देते हैं। इसका मतलब ईश्वर आपको अपने नजदीक बुला रहे हैं, आ जाइए आ जाइए, ईश्वर आराधना में लग जाइए। ये संकेत समझो, जो जितना बर्बाद हो गया, गरीब हो गया, वो ईश्वर के नजदीक पहुंच गया। इशारा है, गंभीर बात बता रहा हूं भाई। ये नारायण कवच आया है, नारायण कवच है श्रीमद् भागवत में। अब किसी को मैं बताता हूँ ज्योतिषी सलाह तो नहीं मानते हैं नारायण कवच, तो मैं क्या करूं भाई। अध्याय 6 स्कंद 6 अध्याय 6 श्लोक नंबर 27-28 नारायण कवच की तारीफ बता रहे हैं। कौन? नारायण कवच में भगवान बता रहे तारीफ। व्यास महाराज, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण तथा साज सामग्री का कीर्तन हमें अशुभ नक्षत्रों, केतुओं, विदेशी मनुष्यों, सर्पों, बिच्छुओं, बाघों, भेड़ियों जैसे पशुओं के प्रभाव से बचाए। वह प्रेतों से तथा क्षिति, जल, पावक, वायु जैसे भौतिक तत्वों और तड़ित से तथा पूर्व पापों से हमारी रक्षा करे। हमें अपने शुभ जीवन में इन बाधाओं में से सदैव भयभीत रहते हैं। अतः हरे कृष्ण महामंत्र के जब से इन सब का पूर्ण विनाश होता है। देखिए, ईश्वर भक्ति में समस्त नक्षत्रों के प्रभाव, कोई भी ग्रह उच्च नीच का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ईश्वर की भक्ति में वो ताकत है। मैं तो कई वीडियो में बताता हूँ भाई, किसी ने जो ग्रहण कर लिया तो अच्छी बात है, उसके प्रारब्ध में था तो ग्रहण कर लिया, नहीं तो हल्के से सुन के आगे बढ़ जाता हो भी। महारानी कुंती क्या बोलती देखिए ईश्वर भगवान कृष्ण से, महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना, स्कंद 1 ठीक अध्याय 8-25 1-8-25 में श्लोक लिखा है, मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां बार बार आए जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बार बार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। देखिए, महारानी कुंती कहते हैं हमको बार बार तकलीफ आए उस जिससे कि हम आपका नाम लें और आप आते रहे और हम आपके दर्शन करते रहें। बाप रे बाप, क्या महान विचार है। अध्याय स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक 58 दृश्य जगत के आश्रम एवं मुर राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी मात नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिए यह भावसागर बछड़े के खुर चिन्ह में भरे जल के समान है। उनका लक्ष्य पर पदम अर्थात बैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता, ना ही पग पर कोई संकट होता है। वहाँ पे कोई समस्या नहीं होती है भाई बैकुंठ धाम में। और हमारे कलयुग में पदम पदम विपदाम, ये श्लोक आया है पदम पदम विपदाम, कि इस कलयुग में पद पद विपदा है। ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। पदम पदम विपदा, हर समस्या, हर एक आदमी समस्याग्रस्त है। अब कपिल के कार्यकलाप है अध्याय 3 स्कंद 3 अध्याय 33 श्लोक नंबर 6। इसमें लिखा है, उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाला परिवार में
उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है अथवा उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या कि उनका स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। चंडाल भी भगवान के नाम ले तो पवित्र हो जाता है। ठीक है महाराज, ये मेरे पूरे खत्म हो गए यहाँ पे श्लोक। ठीक है, और 20 मिनट का श्लोक बन गया है। अब मैं बिना बात के वीडियो को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। और ये मेरा मोबाइल नंबर है और ये मेरा ईमेल एड्रेस है। कोई सज्जन इसमें यदि कह देगा कि महाराज हमको ये PDF भेज दो, तो मैं बिना कोई हिचक के आपको ये PDF भेज दूंगा। 28 पेज का है और आप लोग बढ़िया जूम करके फाड़ फाड़ के देखना। और ये यदि आप मन में साध लोगे ना, तो ये आपका जो दुख हो रहा है ना, कई बार होता ना कि अपन को जीवन में कोई तरक्की नहीं मिलती यार, देख रहे हैं कि कुछ होता ही नहीं, हमेशा समस्या से पड़ रहा है, घर में लोग बीमार, कभी ये तो कभी वो। तो ये प्रारब्ध है यार, ज़्यादा टेंशन मत लो, समझ गए। कोई आदमी देखो बिना अनपढ़ आदमी, ये दुकान चल रही, छक्के पे छक्के मार रहा है, छक्के पे छक्के मार रहा है। और कोई आदमी हाईली एजुकेटेड पर्सन बहुत बुरे हालात में है, बहुत बुरी स्थिति है उनकी। ठीक है, चोर और चक्के बहुत तरक्की कर रहे हैं। और कई बार विद्वान और ईमानदार व्यक्ति देखा जाता है कि बहुत ही संकट में रहते हैं बेचारे, उनकी सच बात कोई नहीं सुनता, वो चोरों की बात सब सुनते हैं। कभी कभी अच्छा एस्ट्रोलॉजर बेचारे, उसकी दुकान ही नहीं चलती, और चोर आदमी की, जो काल सर्प योगी की वो पूजा करवाता है, लोग दौड़ दौड़ के उसके पास जाते हैं, दौड़ दौड़ के उसके पास जाते हैं। तो ये प्रारब्ध है। और उसको बताया जाता है कि विष्णु सहस्त्रनाम पढ़, अरे जोकर को कुछ नहीं बनता, जोकर है पंडित बोले। और उसको वो बोलता है कि ये मोती पहन लेना, अरे वो दौड़ दौड़ के मोती लाता, पहनता है, रोज जय जयकारे करता है। तो ये सब प्रारब्ध का वशीभूत है। उत्तर रामचरितमानस में भी आया है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी, कलयुग में जो है ना, चोर उचक्कों की भरमार हो गई है, झुंड के झुंड मिलेंगे। तो कभी मैं कलयुग उत्तर रामचरित का भी वीडियो बनाने को सोच रहा हूँ, है ना, जिससे कि हमारे जो आध्यात्म जन से हमारा जुड़ाव हो यूट्यूब के माध्यम से। और हम लोग गिने चुने लोग तो हैं, ऐसे वीडियो देखने वाले भी लोग बहुत गिने चुने हैं, है ना। बाकी तो सबको चाहिए चमत्कार, चाहिए ऐंठी, चाहिए चोरी का धन, चाहिए गड़ा धन, चाहिए छक्के, चाहिए शेयर मार्केट में उछाल, चाहिए अचानक पैसा, चाहिए पदोन्नति, चाहिए बहुत सब तेजी से चाहिए उनको, फटाफट 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 सब चाहिए उनको। इतनी तरक्की चाहिए कि साले आसमान पे पहुंच जाए। अरे आसमान पे पहुंचोगे तो गिरोगे तो भाई वहां से भी। उम्मीद है मेरा ये वीडियो अच्छा आया होगा, और इसमें के जो सज्जन ने जिस इस वीडियो को देखा और श्रीमद् भागवत को के इतने लोगों को जिनने सुन लिया, उसका भी भला होगा। हरे कृष्णा।